अगर आपको लगता है कि छावा मूवी में चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है तो आप गलत सोच रहे हैं। छावा भी पूरा सच नहीं है। इतिहास भी हमें अधूरा पढ़ाया गया है। जो असली क्रूरता थी वो हमसे छिपाई गई। यह सच जानने का समय आ गया है कि जो हमें पढ़ाया गया वो कितना झूठ था। छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें छावा का नाम दिया गया, और छावा यानी शेर का बच्चा, और शेर यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज संस्कृत, फारसी, अरबी, मराठी, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, पुर्तगाली जैसी कई भाषाओं में एक्सपर्ट थे। उन्होंने खुद लगभग 120 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। 1689 में एक गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब की सेना ने धोखे से पकड़ लिया और उनके सामने 3 शर्तें रखी गई। सभी मराठा किले और मराठा साम्राज्य का छुपा हुआ खजाना मुगलों को सौंप दिया जाए। उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करें जो मुगल दरबार में अधिकारी थे, और इस्लाम कबूल किया जाए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों को अस्वीकार कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें फिर से इस्लाम कबूल करने को कहा। तब हमारे छत्रपति संभाजी महाराज बोले, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। और फिर औरंगजेब के आदेश पर छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं दी गई। उनके नाखून उखाड़े गए, उनकी अंगुलियां काटी गई, उनकी चमड़ी छील दी गई। ज्यादा दर्द देने के लिए उस पर नमक लगाया गया। उनकी जीभ तक काट दी गई ताकि वो माँ जगदम्ब का नाम न ले सके। गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिनों बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में उनका सर काट दिया गया और उनके धड़ को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, और सभी टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम में फेंक दिया गया। लेकिन हमारे आराध्य देव छत्रपति संभाजी महाराज अंतिम श्वास तक अडिग रहे, ना झुके ना टूटे। औरंगजेब की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को या तो मरो या इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने 60,000 मंदिर गिरवाए, लेकिन ये स्कूल या कॉलेज की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर गिरवा कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर शाही ईदगाह खड़ी कर दी। सोमनाथ मंदिर को बार बार विध्वंस किया। ऐसे औरंगजेब के बारे में हमारी एनसीईआरटी की किताबों में लिखा था कि औरंगजेब ने मंदिरों को रिपेयर करवाने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन जब एक आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी के इस क्लेम का सोर्स पूछा गया तो आरटीआई में जवाब आया कि इस क्लेम का कोई सोर्स नहीं है। मतलब वो कौन लोग चाह रहे थे कि औरंगजेब की इमेज एक हिंदू प्रेमी मुगल के रूप में बने। एक और विडंबना देखिए, जिस औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया, जिसने योग वशिष्ठ रामायण और भगवत गीता का भी संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया ताकि भारत का दिव्य ज्ञान सभी तक पहुंच सके, उस दारा शिकोह के लिए हमारे यूट्यूबर बोलते हैं, दारा शिकोह ऐसा था वैसा था। दारा शिकोह संस्कृत भी बोलता था और फारसी भी। दारा शिकोह एक अंगूठी पहनता था। शब्दों की गरिमा को समझिएगा। लेकिन जिस औरंगजेब ने 60,000 मंदिर गिरवाए, लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया, उस औरंगजेब की भक्ति में लीन ये सो कॉल्ड न्यूट्रल यूट्यूबर औरंगजेब को सम्मान देते हुए बोलते हैं, औरंगजेब ऐसे थे, औरंगजेब वैसे थे। शाहजहां और मुमताज महल के 6वें बच्चे थे। समय औरंगजेब बस 8 साल के थे। इस्लाम की एक गहराई में भी चले गए। ये कौन सी धर्म की गहराई है जिसमें जाकर औरंगजेब ने अपने पिता और भाई को भी नहीं छोड़ा? मतलब थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो भाई। एएमयू के इतिहासकार अपनी किताबों में लिखते हैं कि औरंगजेब धार्मिक सहिष्णुता का पालन करने वाला शासक था। तो फिर क्यों उसने इस्लाम न मानने वाले लोगों पर जजिया लगाया? जजिया माने ऐसा टैक्स जो हर उस इंसान को देना होगा जो इस्लाम को नहीं अपनाता है। मतलब भारत के वासियों को अपने ही देश में अपना ही धर्म मानने के लिए टैक्स देना पड़ता था। कोई पूछे इन इतिहासकारों और न्यूट्रल यूट्यूबर से कि कहां गई थी औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता जब औरंगजेब ने हमारे 90 सिख गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम न स्वीकार करने पर दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से सिर कलम करके शहीद कर दिया था, और उनके शिष्य भाई मती दास को आरी से चीर दिया, भाई सती दास को कपास में लपेटकर जिंदा जला दिया, भाई दयाला को खौलते हुए पानी में डालकर शहीद कर दिया, और वहां से गुरुजी के शव तक को नहीं उठाने दिया। तब लखी शाह बंजारा ने बहुत ही चतुराई से गुरुजी के शव को चुराया, अपनी बैलगाड़ी में छिपाकर अपने घर ले गया और अपने पूरे घर को ही आग लगा दी ताकि गुरुजी का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो सके। और आज उसी जगह पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित है। सोचिए, स्वतंत्रता के बाद भी किस इंसान ने ऐसे औरंगजेब के नाम पर हमारे देश में कई जगहों के नाम रहने दिए होंगे। हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन क्यों 75 साल लग गए औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर बनने में? क्यों 68 साल लग गए दिल्ली की औरंगजेब रोड से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड बनने में? बात सिर्फ मुगलों की ही नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि क्यों 70 साल लग गए विक्टोरिया टर्मिनस से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बनने में। और जो लोग ये बोलते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, तो उनसे पूछो कि
कि क्यों मुगलों ने 1583 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और आजादी के बाद 71 साल लग गए इलाहाबाद से वापस प्रयागराज बनने में। जिन लोगों को नाम बदलने पर इतनी मिर्ची लगती है, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि 1945 तक जर्मनी में कई जगहों के नाम हिटलर के नाम पर थे, लेकिन आज पूरे जर्मनी में ऐसी कोई चीज या जगह नहीं है जो हिटलर के नाम पर हो। नाम सिर्फ नाम नहीं, विचारधारा का प्रतीक होता है। चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम, कोई नहीं चाहेगा कि आक्रमणकारियों या भारत के लोगों को गुलाम बनाने वाले लोगों की विचारधारा आज किसी भी रूप में हमारे देश में जीवित रहे। आप खुद सोचिए, क्या हमें हमारे देश में आज भी आक्रांताओं के नाम ढोने चाहिए? और अगर आप मानते हैं कि भारत को अपना असली गौरव लौटाना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय भवानी, जय जय शिवाजी।